साथ सांसद माननीय संजय सिंह जी, मंत्री माननीय तेजपाल जी, हमारे भूतपूर्व पार्टी के युवाओं के अध्यक्ष, सम्मानित मंच, यहाँ गांव में आई गांव की सरदारी बुजुर्गों, नौजवानों और दोस्तों, जो मान सम्मान आप लोगों ने मुझे मेरे साथियों को दिया, मैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथियों, सभी ने मेरे लिए और मेरी पार्टी के लिए आप लोगों से वोट मांगा है और हमेशा आप लोगों का सहयोग और साथ मेरे प्रति और मेरी पार्टी के प्रति रहा है। पिछली बार भी, अरे ये क्या हो गया मुझसे पिछली बार भी सबसे अधिक पर कैपिटा वोट अगर किसी गांव में गिरी थी तो घामडोज के अंदर गिरी थी। उस चीज़ की भी मैं मुबारकबाद आप लोगों को देना चाहता हूं और आप इस बार भी वोट देंगे, इस चीज़ का मुझे यकीन है, मेरा दिल गवाही देता है। मेरे को सिर्फ एक ही बात है कि संकोच भी है थोड़ा सा कहते हुए कि जो अभी महेश जी कह रहे थे कि कैंडिडेट बाहर से आया है, तो लोग कहीं यूँ ना सोचें कि भाई ये वोट तो दें ना भी दें, ये तो इंद्रजीत सिंह तो जीता ही पड़ा है, क्योंकि कैंडिडेट थोड़ा सा कमज़ोर समझ रहे हैं लोग उसको। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने पहले रिकॉर्ड तोड़ा है, इस बार भी उस रिकॉर्ड को तोड़ करके अपने वोट का प्रयोग करिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। और जब हम वोट मांग रहे हैं, हम अपने देश के निर्माण के लिए वोट मांग रहे हैं और उसके अंदर क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की। माननीय सरपंच साहिबा ने अपने गांव के अंदर जो ये काम करवाए हैं उसका ब्यौरा तो दे ही दिया, लेकिन फिर भी अगर हमारे प्रतिद्वंदी कुछ बात कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया गुड़गांव के अंदर, क्या किया सोना के अंदर, तो उसका मैं छोटा सा ब्यौरा आप लोगों को देना चाहता हूं ताकि आप उसकी मतलब बात को काट सकें। एक तो ये हमारा दिल्ली से सोना और सोना से मुंबई का एक्सप्रेसवे है, भारत सरकार ने बनाया है, 1 लाख करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च हो चुका है। सोना से गुड़गांव एलिवेटेड रोड जो जा रहा है वो 2000 करोड़ रुपए से बन चुका है। केएमपी एक्सप्रेसवे जो कुंडली मानेसर पलवल को बोलते हैं, इसके ऊपर 6000 करोड़ रुपए खर्च हो करके, और ये हाईवे तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ हमने आज के दिन एक और प्लान तजवीज़ करी है कि इसके बगल में, इसके बिल्कुल साथ साथ बाजू में एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी बनाया जाए, यानी कि रेलवे लाइन की एक पटड़ी बिछाई जाए, उसके ऊपर पैसेंजर ट्रेन चलाएंगे और उसका खर्चा होगा 5600 करोड़ रुपया, और ये मेरे ख्याल से थोड़े दिन में कंप्लीट हो जाएगा, काम चालू हो गया इसके ऊपर। एक डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, सब जानते हैं कि भाई मालगाड़ी की एक लाइन सुनिश्चित की गई थी, कई सालों से काम हो रहा है। हमारी सरकार ने उसको मुकम्मल करने के लिए 1,75,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। एम्स रिवाड़ी माजरा के अंदर जो लोग ये कहा करते थे कि एम्स हरियाणा के अंदर नहीं आएगा, प्रधानमंत्री ने आकर के उसका शिलान्यास रख के हमारे अपोजिशन वालों का सभी का मुंह बंद कर दिया है। तो मैं ये मोटे मोटे तौर के ऊपर भारत सरकार की जो उपलब्धियां हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं वो आपके समक्ष मैंने रखे हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप वोट तो खुद ब खुद तो करेंगे ही, लेकिन जहाँ भी रिश्तेदारी है, जहाँ भी आपकी दोस्ताना है, कृपा करके मुझे वोट का परसेंटेज 80% से कम नहीं चाहिए। हम जीत तो फिर भी रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 80% से ऊपर वोट परसेंटेज पड़ेगा, जब भी जाकर के हमारा रिकॉर्ड हरियाणा के अंदर और शायद हिंदुस्तान के अंदर कायम होगा। तो आप लोगों ने सहयोग दिया, आइंदा भी देंगे, और मैं आपको अपनी तरफ से ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि आप जो मुझे ताकत देंगे या आपने दी है, उस ताकत को मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि इलाके की तरक्की के वास्ते ही इस ताकत को इस्तेमाल करूँगा। धन्यवाद और जय।